कि पूरी दुनिया ही आपकी है, पूरी दुनिया हमारी होती तो फिर इंडिया हर जगह हो जाता। अब आंसर बोलो जल्दी से, क्या होगा? बी को लॉक कर दो? बदमाशी नहीं मित्तर, बिल्कुल फटाफट से, जल्दी से बोलो फटाफट से। The process of transformation of things available in an environment involves an interactive relationship between. That is obviously B. हमने वो ट्राइंगल बनाना है और तीन चीजों को देखना है। ट्राइंगल बनाएंगे बच्चा और तीन चीजों को यहाँ, अरे अरे अरे, तीन चीजों को यहाँ पर देखेंगे। What are the थ्री चीजें? जहां पर हमारा नेचर बैठा होगा, टेक्नोलॉजी बैठी होगी, टेक लिख रहे हैं, और इंस्टीट्यूशन बैठा होगा। तो वो क्या बन जाएगा? एक इंटरैक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा किसी भी रिसोर्स का। क्या ये एग्जाम में आया हुआ है? हाँ जी, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देख लो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्स आती है, डेवलप्ड रिसोर्स आती है, स्टॉक आता है, रिजर्व आता है। अब इनमें अलग अलग चीजें हैं कि पोटेंशियल है किसी चीज के अंदर, कुछ रिसोर्सेज डेवलप हो चुके हैं, कुछ हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, कुछ हमारे पास रिजर्व पड़े हुए हैं कि जब हमारे को टाइम लगेगा तो हम उसको यूज कर लेंगे। बस इतना ही करना था इस पूरे के पूरे पोर्शन में। अब हमारा जो अगला सेक्शन है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब यहां पर हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरे चैप्टर की समझ ली, सब कुछ हमने ध्यान से कर लिया। नाउ कम्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। व्हाई ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड रिसोर्स इनडिस्क्रिमिनेटली एंड इट हैव लेड टू व्हाट प्रॉब्लम्स? क्योंकि जितना ज्यादा हम रिसोर्सेज की तारीफ करते जा रहे हैं ना, उतना ज्यादा प्रॉब्लम रिसोर्सेज के साथ होता जा रहा है। कि हम लोग कभी भी लाइट्स ऑन करके छोड़ देते हैं, कभी भी एसी को ऑन करके छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हमें कोई ध्यान नहीं है, हम फालतू में छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए भी फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि कुछ लोग रिच होने के लिए, कुछ लोग रिच बनने के लिए इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने लग गए कि मैं जल्दी से रिच बन जाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है अपना रिसोर्सेज बेच दूं और बढ़िया से लाइफ जीने लगो। जिसकी वजह से क्या होगा, रिसोर्सेज खत्म होना शुरू हो गए। एंड देन वी वर लाइक कि ऐसा क्या हुआ था और इससे क्या प्रॉब्लम्स हुई। देखो, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। किसी इंडिविजुअल ने, मान लो कि उसको फॉसिल फ्यूल बेचना था, उसको कोयला बेचना था, आयरन एंड स्टील बेचना था, बहुत महंगा बिक रहा था, और वो बेचने के लिए वो किसी भी हद तक जाने वाला था। उसने अपनी स्पीड को इतना ज्यादा फास्ट कर दिया कि कुछ भी नहीं देखा, कि किसी इंसान ने ग्रीड, अपनी लालच को देख के क्या किया, कुछ भी नहीं देखा, बस वो लालच देखा और उससे पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है। इसके लिए एक बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल है कि आपको पता है कि जो हमारे बॉर्डर्स है ना, जो इंडिया के बॉर्डर्स है, वहां पर बहुत ज्यादा गलत चीजें होती हैं, इलीगल चीजें होती हैं। तो वहां पर जो हमारे फौजी होते हैं, तो बहुत बार ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स भी वहां पर हो जाते हैं जो करोड़ों रुपए में किसी लोगों को अंदर आने देते हैं, लेकिन वहां पर इलीगल चीजें हो जाती हैं। तो वो किसी की ग्रीड है ना, लेकिन गलत तो आप कर रहे हो। ठीक है, जल्दी से बोलो, किसी को समझ नहीं आया तो बोलो जल्दी से फटाफट से। सो डिप्लीशन हुआ रिसोर्सेज का क्योंकि कुछ लोग बच्चा अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी थे, तो डिप्लीशन हुआ। अब कुछ लोगों के पास एक्युमुलेशन हो गया रिसोर्सेज का कुछ हाथों में, और सोसाइटी गरीब और अमीर में बंट गई। मतलब कि एक इंसान ने ट्रेड करके कपड़ा बेचा, फॉसिल फ्यूल बेच दिया, सीमेंट बेचा, तो वो रिच होते चला गया। वो बहुत ज्यादा जो है कमाते चला गया। एनवायरनमेंट का उसने कोई ध्यान नहीं दिया, कितना भी खराब हो जाए एनवायरनमेंट, है ना, उसने बस इलेक्ट्रिसिटी बेचना, उसने बस सामान बेचना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसके वजह से उसके बाद तो ज्यादा पैसा हो गया, और जो लोगों के पास पैसा नहीं था वो पुअर हो गए। सो यहाँ पर डिविजन हो गया सोसाइटी में रिच और पुअर का। उसके साथ साथ जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा था एक्सप्लॉइटेशन, उसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हो गया, ग्लोबल वार्मिंग भी हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन भी हो गया, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी हो गया, और जमीन भी खराब हो गई। कोई और एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं क्या इसका? हाँ डेफिनेटली। मानो कि तुम्हारे पास बच्चा एक फैक्ट्री है, ठीक है, मानो कि तुम्हारे पास एक फैक्ट्री है, और वो फैक्ट्री किस चीज की है? वो फैक्ट्री किसी भी चीज की मान सकते हो, बट फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि वो कोई कार की फैक्ट्री है, और वहां पर कार के पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, कार के पार्ट्स बनते हैं उस फैक्ट्री में, और आपको पता है कि फैक्ट्री में सारे केमिकल यूज होते हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, किसी चीज को किसी चीज में कन्वर्ट करने के लिए फायर का भी यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज गैसेज हार्मफुल रिलीज होती है। लेकिन ये फैक्ट्री वर्कर को पता है कि इनको काम करना है, क्योंकि मालिक उनसे काम करवाएगा और पैसा कमाएगा। तो खुद सोचो कि ये फैक्ट्री का मालिक कभी भी इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचेगा। एंड सेम चीज हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे, जो इंग्लैंड ने किसी के बारे में नहीं सोचा, उसने सिर्फ अपने अपने आप को रिच
एनर्जी रिच बनाना सोचा। ठीक है बच्चा, तो जो फैक्ट्री का मालिक है वो कार पार्ट जो बनाएगा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज एनवायरनमेंट में आएंगी, और वो चीज़ों को बहुत फास्ट करेगा, जल्दी जल्दी रिच होने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि चलो एक पार्ट बना दिया, एक कार बना रहे हैं महीने में, लेकिन वो महीने में 100+ कार बनाना चाहता है। सो जिसकी वजह से क्या होगा, रॉ मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, तो चीज़ें जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि कुछ हार्मफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होगा, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है जो कि हार्मफुल रेज को सन की आने नहीं देती अर्थ पर, वहीं वहीं पर उसको क्या करती है बच्चा, उससे पूछकर जो है हम इस रेस को अंदर आने देते हैं। अब जब इस रेस को हम अंदर नहीं आने देते ना, ये ओजोन लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, वरना हमारी अर्थ पर स्किन कैंसर है ना, आंखों की बहुत सारी डिजीजेस, ये सारी चीजें होने लगेंगी। बट क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते रहते हैं ना, तो ये जो है ना डिप्लीट हो जाती है, और फिर जो रेज है वो अर्थ के प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि अर्थ पर बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं, जिसको हम लोग ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं, और जिससे कि हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है और लैंड डिग्रेड भी होता है। ठीक है बच्चा, ये सारी चीजें याद रखने वाली है। फिर जब ये प्रॉब्लम थी तो इसका सोल्यूशन तो निकालना बनता था। जब बच्चा ये प्रॉब्लम चल रही थी हमारे बीचों बीच, तो हमने क्या बोला कि हम लोगों को अब सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हमने क्या बोला कि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। अब जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो वी हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हम लोग इसका सोल्यूशन निकालें। तो सोल्यूशन निकाला, एक मीटिंग होती है बहुत बड़ी। अब एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हर इंसान को अब ये लग रहा था कि हमें कुछ करना पड़ेगा सोसाइटी में बेटर करने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से हम डिप्लीशन कर रहे हैं, सोसाइटी रिच और पुअर में हो रही है, जमीन भी खराब हो रही है, एटमॉस्फेयर भी खराब हो रहा है, अर्थ का लिथोस्फेयर भी खराब हो रहा है, सब कुछ तो खराब हो रहा है। तो अब आओ सोल्यूशन ढूंढते हैं, और सोल्यूशन निकल के आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, आओ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एक ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे एनवायरनमेंट को डेफिनेटली डैमेज नहीं करे, और डेवलपमेंट प्रेजेंट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करे, और फ्यूचर की नीड्स को भी फुलफिल करे। मतलब इतना अच्छा डेवलपमेंट, क्योंकि करंट के टाइम में तो लोग देख ही नहीं रहे हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ग्लेशियर पिघले जा रहे हैं, पानी की कमियां हो रही है, वॉर्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फ्यूचर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। प्रेजेंट की नीड्स भी तो फुलफिल करनी पड़ेगी, वरना बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। और ऐसा भी करो कि एनवायरनमेंट को बचा लो, उसकी वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। इस इन्वायरमेंट में जिसमें हम रहते हैं वही हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी को डैमेज कर दोगे तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे बताओ, कहीं भी नहीं जा पाएंगे। समझो बच्चा, तो ये पोर्शन है। नाउ इमेजिन करो कि ये सीबीएसई का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सीबीएसई सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है बच्चा जहां पर आपको आपकी करंट नीड्स भी फुलफिल हो जाए, मतलब प्रेजेंट नीड्स, फ्यूचर नीड्स का भी ध्यान रखा जाए, उनके साथ भी कोई जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, और इन्वायरमेंट के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं करना है, बिकॉज इन्वायरमेंट की वजह से ही हम हैं। अच्छा, मान लो कि ट्रीज हम लोग काट देंगे तो क्या होगा, बोलो जल्दी से। मान लो ट्रीज हम लोगों ने काट दिए, है ना, फैक्ट्रीज बना दी, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, फटाफट से बोलो। एग्जैक्टली आरशी बच्चा, डेवलपमेंट शुड ऑलवेज टेक विदाउट डैमेजिंग दी इन्वायरमेंट। डिफॉरेस्टेशन होता है ट्रीज को काटना, करेक्ट है, लेकिन क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा।